हेलो। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, तो मैं बताऊं तो मैं यूपी से हूँ और यूपी से बिलोंग करती हूँ मैं। और तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगी अपने बारे में अभी। जो मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरी है तो मैं बता दूंगी, वैसे नहीं डिटेल नहीं। तो बस ऐसे ही मॉर्निंग में मेरी मम्मी को न्यूज़ देखने का बड़ा शौक़ है। तो क्या हुआ, आज हमने टीवी लगाया, देखा तो मतलब आज कुंभ में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ योगी जी को बदनामी करना चाहते हैं, योगी जी के पीछे ही पड़े रहते हैं वो। लेकिन अभी कोई रियल घटना हुई है कि एक आदमी था, सफाई कर्मचारी रहा होगा शायद वो, तो क्या कहते हैं अपनी वाइफ को लेकर गया, उसका कहीं पहले से अफेयर था किसी और महिला से। तो क्या कहते हैं फिर वो अपनी वाइफ को लेकर गया कुंभ के मेले में, और वहाँ पे ऐसा रूम लिया उसने रेंट पे जिसमें आईडी नहीं लगती थी। तो उसने वो जाके लिया, अपनी पत्नी को वहीं मार दिया। और उसके बाद जब उसके घर वालों ने, बच्चों ने पूछा कि कहाँ हैं, तो उसने बताया कि वो तो कुंभ के मेले में गुम हो गई। फिर उस जो महिला थी, उसका भाई और उसका बेटा ढूंढने के लिए आए कि कहाँ पे चले गए हैं। तो फिर उन्होंने ढूंढा, पुलिस वाले को बताया, जो वहाँ पे शायद पुलिस वाले होंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने शायद शकल मैच या कुछ ना कुछ मैच करवाया। उसमें उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा कि गायब हो गई है महिला, उसके बेटे ने बोला। तो फिर क्या कहते हैं पुलिस वालों ने मतलब दिखाया कि मैच करवाया, तो पता चल गया कि हाँ इसकी मम्मी है ये। तो उसके बाद पुलिस वालों ने बोला कि उस लड़के को बोला कि मतलब लेकर आओ अपने बाप को, पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको पता चल गया है क्या हुआ था। तो वो लेकर आया, फिर इस तरह पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की गई तो बताया गया कि उसका अफेयर कहीं किसी और महिला के साथ था। इस वजह से उसकी पत्नी और उसमें लड़ाई झगड़े होते थे इसी चीज़ को लेकर। तो अपनी वाइफ को हटाना चाहता था रास्ते से, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार दिया कुंभ के मेले में, कुंभ के उसमें। मतलब कितना घटिया लोग हैं कि जो कुंभ पवित्र स्थान को बदनाम करने का वो रखते हैं। भगवान नरक में भी इनको जगह नहीं देंगे, ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं। मैंने तो न्यूज़ देखा, तो मुझे शौक पसंद नहीं, लेकिन मम्मी को बहुत है। देखा मैंने, तो मैंने कहा कि हद है, मतलब कितने लोग गिर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। ये पवित्र स्थानों को चुना जा रहा है ये घटिया उसके लिए। ऊपर से कोई दूसरे के लिए जब अपनी पत्नी का नहीं हुआ, ऊपर तो वो उसका क्या होएगा। तो बस यही बात है कि आजकल मतलब मम्मी कह रही मेरी आजकल तो भरोसा ही नहीं कर सकते किसी पे। मैंने कहा हाँ, मतलब जिसकी डोर दी कि हाँ पति है, वही कातिल बन गया उसका। मतलब समाज बहुत, एक तो उम्र दराज था। मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने सफ़र किया, मैं नॉर्मली बस में भी जाती हूँ कभी कभी, तो ये चीज़ मैं नोट करती हूँ कि जो आधी उम्र के आदमी होते हैं ना, उनको वो बहुत हरामी टाइप के होते हैं। उनको नई लड़कियाँ नए उसके पीछे रहती हैं वो। क्योंकि एक बार मैं बस से जा रही थी और मैं नहीं थी शायद, मेरी बहन थी, हाँ कोई तो था, शायद मेरी बहन थी। मैं तो गई थी, तो मैंने तो खुद ही कर दिया था। मैं अपनी बहन का बताती हूँ। मेरी बहन बस से जा रही थी, तो एक बहुत सी मतलब लंबी चौड़ी लड़की होगी, कोई लंबी चौड़ी, तो एक बूढ़ा सा आदमी था। तो वो एकदम लड़की के फ्रंट पे खड़ा हुआ है, ऊपर से लड़की भी कुछ नहीं बोल रही है उसको। वो देखी मतलब एकदम, अब कोई निचली हरकत करेगा तो लड़की को पता चली जाता है कि हाँ ये इसकी ऐसी हरकत है। वो बार बार उसके फेस, मतलब इतना, एक तो बस में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो एकदम उसको देखी जा रहा है, एक टक देखी जा रहा है उसके। तो वो कुछ कह भी नहीं रही है। मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने कुछ नहीं कहा कि हाँ थोड़ा अंकल क्या बात है, क्यों देख रहे हो इस तरह। एक तो मतलब ऐसी लड़कियां भी हैं। अरे बोलना चाहिए कि ऐसे, मतलब यही हरकतें हैं ना जो लड़कियां इग्नोर मारती हैं। मैं रियल घटना बताऊं तो मैं ट्रेन से जा रही थी और मेरे पास छोटा वाला, मतलब वही था, टच फ़ोन ही था, लेकिन वो छोटा सा था। तो क्या हुआ, एक मतलब एक लड़की थी, मैं अपनी दीदी जीजा जी के साथ मैं जा रही थी गांव उस समय। ये हो गई कोई बात शायद
होगी दो 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 5-6 साल, तो मुझे लगता है 5-6 या 2-3 साल तो हो गए होंगे। तो क्या हुआ ना, ट्रेन पे एक लड़की आई, बैठी, काफ़ी भीड़ थी, तो लड़की आके हमारे सामने वाली सीट पे बैठी, और उसने जीन्स टॉप पहन रखा था लड़की ने, और उसी के बगल में एक आदमी सा आया और उसके बगल में बैठ गया। और वो आदमी क्या कर रहा है ना, उसके जो ये पार्ट होता है जिसे जांघ कहते हैं, तो उस पर ऐसे हल्का सा हल्का टच कर रहा है उसको, और वो लड़की हटा रही है, ऐसे ही करके हटा रही है उसको, मतलब कुछ बोल नहीं रही है। तो मैं देख रही हूँ कि हाँ वो उसको टच कर रहा है और उसको स्माइल भी दे रहा है। लेकिन लड़की ना काफ़ी हद तक इग्नोर करने में लगी हुई है। तो क्या हुआ, देखा कि वो, तो ऐसे लड़की के फेस से लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा वो डरी सी, ऐसे लगा मुझे उसका देख के, कि एकदम कहते नहीं घबराने के बाद कुछ सूझता नहीं है, तो मुझे उसका फेस पे बिल्कुल वैसे ही लगा। तो मैंने तो 2-3 बार उसने ऐसे ही किया, उसको ऐसे टच किया, उसके बाद लड़की से हटा दे रही है, फिर लड़की उठ गई, तो फिर वो भी उठ गया, फिर शायद लड़की बैठी, तो फिर बैठा, तो लड़की उससे बात करने लगी कि शायद मैं बात करूं तो शायद इसका जो माइंड जो भी सेट होगा वो ठीक हो जाए शायद। तो क्या हुआ, लड़की थोड़ा बहुत बात किया, तो लड़की से ज़्यादा ही फ्लर्टिंग करने लग गया। तो फिर तो मेरा फ़ोन था छोटा वाला, मैंने ऐसे ही फ़ोन किया सामने से, और वैसे ही मैंने लगा दिया, मैंने किया कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं सही में करने में ही लगी थी रिकॉर्ड। तो मैंने ऐसे लगाया, तो उसने देख लिया कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मेरी तरफ देख के ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है। तो फिर मैंने भी ऐसे गुस्से में कहा कि तुम अपना काम करते रहो, तो मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो फिर 2-3 बार उसने मुझे एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कि फिर मुझे कह रहा है कि ऐसे आँखें से उसने ऐसे किया। मैंने हटाया नहीं फ़ोन, मैंने सामने ही रखा। एक तो मैं भी इतना पहली बार था सब कुछ सीन, तो फिर मुझे तो अभी भी वो हो रहा है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने फ़ोन ऐसे ही रखा, उसको लगा कि हटाएगी नहीं, तो उसने कुछ देर ऐसे ही फ़ोन, मैंने रिकॉर्ड रखा था, मैंने कहा कि कोई बात होगी तो मैं यही दिखा दूँगी। तो वो आदमी एक ट्रेन कोई स्टेशन आया, तो तुरंत वो उस स्टेशन, जब मैंने ऐसे फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया ना, तो उसने उस लड़की की पट्ट पे हाथ ही नहीं रखा उसने, कि रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे करके। तो फिर इस तरह मैंने उस लड़की का एक तरह से मैंने बचाव ही किया उसका। लेकिन मुझे ये चीज़ लड़की गुस्सा आई कि उसके साथ इतना कुछ हो रहा है, वो उसके हाथ लगा रहा है, तो क्या वो बोल नहीं सकती थी? एकदम से गूंगी हो गई वो। और जब तुम्हें पता है तरीका, देखो जीन्स टॉप उसने पहन रखा था, कपड़े का मैं वो नहीं कहती हूँ, लेकिन जब तुम कपड़े अपने अकॉर्डिंग पहनते हो तो उसी अकॉर्डिंग अपने आप को बनाओ भी, है ना। तुमने पहन रखा है जीन्स, तुम्हें मुंह से आवाज़ तुम्हारी निकल नहीं रही है कि वो इतनी हरकतें कर रहा है। तो इस तरह फिर वो सिस्टर आया, तो वो उतर गया, उस स्टेशन से उतर गया। फिर उस लड़की को देखा, फिर वो रिलैक्स हुई, तो फिर मैंने फ़ोन नीचे कर दिया अपना। और मुझे तो इतना तेज़ उस लड़की पे गुस्सा आया ना, अगर उसकी जगह में उसकी मदर होती ना, या उसकी फैमिली, एक थप्पड़ जड़ती उसके, कि कुछ हरकतें हो रही तो कुछ तो मुँह से बोल। वो कुछ बोली नहीं, मुझे लगता है वो एकदम से सहम गई थी शायद, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोली। मुझे चीज़ बुरा लगा कि शायद घबरा गई होगी वो, शायद इस वजह से। लेकिन कभी मुझे लगता है वो अकेले सफ़र कर रही थी, तो ये भी मुझे चीज़ आया कि कभी अकेले सफ़र भी नहीं करना चाहिए। घटिया लोग भी मिल जाते हैं रास्ते में, ऊपर से इतना ट्रेन का कोई सिस्टम है, तो ये बिल्कुल दिमाग ख़राब करने वाला है। तो फिर इस तरह मैंने उसका ने बचाव किया, जो भी मुझसे हुआ उस समय, क्योंकि मैं भी बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं दीदी जीजा के साथ थी। मैंने भी दीदी को बताया कि दीदी वो उसके साथ ऐसे कर रहा है, तो दीदी ने कहा कि जब वो बोल ही नहीं रही है तो तुम फिर क्या करोगी बोल के, ऐसे करके। लेकिन मुझसे जितना हुआ वो मैंने उसका बचाव के लिए मैंने कैमरा ही अपना ऑन कर दिया, उसको दिखा दिया फ़ोन कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तुम्हारा। इस तरह फिर उसने दोबारा हाथ भी नहीं रखा उसके, और एकदम सीधा होके बैठ गया, मुझसे ऐसे करने लगा कि हाँ बंद कर दो इसको, बंद कर दो। तो मैंने भी कहा कि मैं भी ऐठी हूँ, मैं बंद नहीं करूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। तो इस तरह वो स्टेशन आया, उठ के वो चला गया। तो इतने घटिया लोग रास्ते में मिल सकते हैं।
مجھے بھی ایسے کافی لوگوں سے پالا پڑا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو پھر وہ کچھ بھی حرکتیں کر جائے گا انسان۔ ایک تو سماج میں ویسا چل بھی رہا ہے، تو ایسی گھٹنائیں سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں جب باہر انسان جاتا ہے۔ مجھے سچ کہوں تو مجھے باہر جانا بالکل پسند ہی نہیں ہے، یہ بھی ریئلٹی ہے، مجھے پسند بالکل نہیں ہے باہر جانا، لیکن کام کرنا ہوگا تو باہر جانا ہی ہوگا، کس سے کب تو کون کس سے وہ کرے گا، لیکن مضبوط رہو اپنی طرف سے۔ لڑکیوں کو تو میں یہ کہوں گی، ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھاؤ، تھوڑا تیز بولو، سامنے والے کو وہ ہو کہ ہاں غلط ہو رہا ہے، نہیں اگر کہ فون یا کچھ ہے تو ریکارڈ کر لو، سب سے بڑھیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ مضبوط رہو گے، کسی بھی دماغ لگاؤ، یہ نہیں چپ مت رہو، اگر کچھ ایسی حرکت ہوتی ہے تو چپ مت رہو۔ اور ہر لڑکا ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، یہ جو آدھی عمر کے ہوتے ہیں نا، یہ آدھی عمر کے کچھ تو لڑکے بھی ہوتے ہیں حرامی، پرورش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور زیادہ تر یہ آدھی عمر کے بڈھے یہ زیادہ تر یہ چھیڑخانی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑھاپے پہ سٹھیا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہی سسٹم ان کے اوپر وہی ہوتا ہے۔ تو وہی بات ہے، اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ ایک بار تو میرے ساتھ ہی ہوا تھا، میں بتاؤں تو میں آٹو میں جا رہی تھی، مطلب میں لائبریری جاتی تھی، تو کیا ہوا، میں آٹو میں بیٹھی اور ہمارے یہاں پہ نا اتنا وہ نہیں تھا، تو میں آٹو میں بیٹھی تو ایک کوئی اسٹاپ آیا تو وہاں سے ایک آدمی بیٹھا، وہ شاید مسلم تھا وہ، کیونکہ اس سے ہی لگ رہا تھا کہ ہاں یہ، کیونکہ اس نے جو پہنا ہوا تھا نا، وہ جیسے جموں کشمیر کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں ویسے اس نے پہن رکھے تھے، تو میں تو بیٹھی ہوئی تھی، تو ایسے میرے پیچھے سے نا ایسے پیچھے سے ہی میرے ایسے ہاتھ کرنے لگا، پھر میں نے کہا کیا ہے تو ہاتھ کیوں کر رہا ہے، میں نے بہت تیز میں غصہ کیا اس پہ، تو کہہ رہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوں، ایسے بول رہا، تو پھر میں نے کہا کہ انکل یہ کچھ حرکتیں کرنے میں لگا ہوا ہے، ایسے میں نے بولا، تو کہہ رہا انکل ذرا گاڑی روکو، میں دکان مارکیٹ آ گئی تھی نا، تو انگور مطلب بک رہے تھے رستے میں، تو کہہ رہا میں انکل گاڑی روکنا، میں بھی آتا ہوں کچھ لے کر کھانے کے لیے ہیں، تو انکل نے کہا ٹھیک ہے تو اتر، میں رکتا ہوں، تو جلدی جا کے لے کر آ۔ بس جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، انکل نے بھگائی، آٹو والے نے، انکل نے، اس کی شاید میوری تھی شاید، تو انہوں نے گاڑی بڑھیا بھگایا، پھر اس نے بتایا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ حرکت کچھ کر رہا ہے، اس لیے میں نے گاڑی بھگائی۔ میں نے کہا کہ ہاں کتنے حرامی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کہ مجھے بہت تیز غصہ آیا تھا۔ ایک تو مجھ سے پہلی بار وہ میرے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا ہوئی تھی، تو میں نے گھبراہٹ بالکل کہ میں جیسے اس نے ہاتھ میں ایسے تھوڑا سا مجھے لگا کہ ہاں وہ کچھ حرکت کر رہا ہے، میں ترنت اس کے اوپر چلا گئی، تو کہہ رہا نہیں میں نے کیا کیا ایسے، میں نے کیا کیا ایسے بولنے میں لگا۔ تو وہی بات ہے، اپنی آواز اٹھانی پڑے گی، اگر غلط ہو رہا ہے تو، اگر لڑکے آج ویسے کوئی بہت ریئر لڑکیاں ہوں گی جو کسی کو پھنسائیں گی اس معاملے میں، اگر کوئی ایسے کرتے تو وہی ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ کرو چیزیں، اور تاکہ پروف رہے، ایک ریکارڈنگ بیسٹ ہے۔ تو بس اتنے کے لیے آج کے لیے اتنا ہی، اپنی کچھ زندگی سے ریلیٹڈ میں نے کوئی بات بتائی آپ کو، تو ملتے ہیں نیکسٹ